एक परीक्षा में 55% छात्र अंग्रेजी में और 60% छात्र हिंदी में पास हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए और 126 छात्र दोनों विषयों में पास हुए तो परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या बताओ। दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों में आपको 3 जगहों पे तो प्रतिशत में दी होगी छात्रों की संख्या, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें संख्या बताई गई है कि 126 छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो इसमें जो शॉर्ट ट्रिक हम लगाएंगे उसमें आपको क्या करना है, जो छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं इसकी संख्या तो हमें दी गई है, लेकिन हमें प्रतिशत में पता लगाना होगा कि कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बताया गया, 55% छात्र अंग्रेजी में और 60% छात्र हिंदी में पास हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हमें यहाँ पे सीधा सीधा लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमें पास का प्रतिशत बताया गया। ठीक है, और हमें निकालना भी पास का प्रतिशत ही है, तो इन दोनों को हम सीधा सीधा जमा कर लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल सिंगल सब्जेक्ट का प्रतिशत बताया गया इसलिए हमने इसे जमा कर लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं। ठीक है, तो जहाँ पे दोनों विषयों की बात की जा रही होगी वहाँ पे सबसे पहले आपको माइनस लगा देना है। ठीक है, अब क्योंकि लेकिन हम यहाँ पे पास के लिए सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तीसरा प्रतिशत हमें फेल का दिया गया है, तो हमें इसमें क्या करना होगा, 100 में से 20 को घटा के लिखना होगा। ठीक है, ताकि ये पास में बदल जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे फेल का दिया गया है, तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको आपको 100 में से घटा के लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। ठीक है, 115 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा, 35% आ जाएगा। यानी कि 35% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे संख्या हमें दी गई है और प्रतिशत में हमने निकाल लिया कि कितने छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो दोनों एक ही चीज की संख्या है, तो दोनों को आमने सामने लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि 35% किसके बराबर है, 126 के बराबर है। अब देखिए दोस्तों, सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या बताओ, यानी कि हमें कुल छात्रों की संख्या बतानी है, तो वो प्रतिशत में कितनी होती है, हमेशा 100% होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 35% की वैल्यू हमारे पास है, हमें 100% की वैल्यू पता लगानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 35 को 35 से ही भाग कर देंगे ताकि ये 1% बन जाए, और इसे 100 से गुणा कर देंगे ताकि ये 100% बन जाए। ठीक है, अब देखिए इस तरफ मैंने 35 से भाग किया है, तो दूसरी तरफ भी मैं 35 से ही भाग करूंगा। ठीक है, और 100 से गुणा भी कर दूंगा जैसा मैंने लेफ्ट में किया है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें 100% की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, देखिए इस तरफ मैं काट दूंगा तो 100% आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हम इस तरफ निकाल लेंगे। अब देखिए इन दोनों को हम 5 से काट सकते हैं, तो इसे 5 से काटूंगा तो 7 आ जाएगा, और इससे 5 से काटूंगा तो ये 20 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 से इसे काटेंगे तो पहले ये 1 पे कटेगा, फिर 5 शेष बचेगा तो 56 हो जाएगा, फिर ये 8 पे कट जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36, और एक जीरो लग जाएगी, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 360 आ गई। यानी कि 360 छात्र ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा दी थी। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में और 75% छात्र विज्ञान में पास हुए। यदि 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए और 150 छात्र दोनों विषयों में पास हुए तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या थी, हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल को भी हम यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें छात्रों की संख्या बताई गई है। ठीक है, 150 छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो हमें प्रतिशत में निकालना होगा कि कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे पास बताया जा रहा है, और यहाँ पे भी हमें क्या बताया गया कि 70% गणित में पास हुए हैं और 75% विज्ञान में पास हुए हैं। तो यहाँ पे दोनों जगह पास की बात हो रही है, तो हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे, 70 को 70 ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 70 लिख दिया सिंगल सब्जेक्ट का, और फिर दूसरा सिंगल सब्जेक्ट कौन सा है, विज्ञान। विज्ञान में 75% पास हुए हैं। ठीक है, तो जो भी सिंगल सिंगल सब्जेक्ट वाले होंगे उन दोनों को आपको जमा कर लेना है, लेकिन जहाँ पे दोनों विषयों की बात की जा रही होगी प्रतिशत में, यहाँ पे पहले हमें माइनस लगा लेना है। ठीक है, और हम यहाँ पे पास पे शुरू कर रहे हैं सवाल को, लेकिन यहाँ पे हमें फेल का दिया हुआ है, तो 15% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें पास की बात करनी है, तो क्या करेंगे, 100 में से 15 को घटा के लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा,
85 आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे दोनों विषयों की बात हो रही है वहाँ माइनस भी लगाना है, और अगर फेल की बात हो रही है तो 100 में से घटा के भी लिखना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा, ठीक है। और 145 में से 85 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60% आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 60% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, और इनकी संख्या हमें सवाल में बताई गई है, ठीक है। तो दोनों को आमने सामने लिख लेंगे कि 60% किसके बराबर है, 60% 150 छात्रों के बराबर है, ठीक है। और हमें यहाँ पे कुल छात्रों की संख्या बतानी है, तो मैंने आपको बताया था कुल छात्र 100% होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 60 को 60 से भाग कर लेना होगा, और 100% लाने के लिए इसे 100 से गुणा भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ भी मैं 60 से भाग कर दूंगा और यहाँ पे 100 से गुणा भी कर दूंगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए इन दोनों को 30 से काटा जा सकता है, तो इसे 30 से काटूंगा तो 5 पे कटेगा, और इसे 30 से काटूंगा तो 2 पे कट जाएगा, ठीक है। और 2 से 100 को काटेंगे तो ये 50 पे कट जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। यानी कि 100% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 250 आ गई। यानी कि 250 छात्रों ने परीक्षा दी थी। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।